गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर लेट्स लर्न स्मार्ट विद निखिल क्लासेस। आज हम जीवन के बारे में जानेंगे। जीवन क्या है, क्या होता है, कैसे होता है, हम कैसे एग्जिस्टेंस में आए, मतलब हमारा अस्तित्व कहाँ से बनता है। तो इन सारी चीज़ों का ओवरऑल पर्सपेक्टिव ये है कि हम बायोलॉजी, जो एक शब्द है, बायोस मीन्स लाइफ, तो वो लाइफ की ओरिजिन का एक छोटा सा पार्ट, मतलब माइन्यूट सा, इतना माइन्यूट जो हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। माइक्रोब्स, जैसे नाम से ही क्लियर है, माइक्रो। माइक्रो मीन्स द मोस्ट माइन्यूट थिंग, इतने छोटे कि हम अपनी आंखों से उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये है क्या। मतलब अगर वो एक पिंच पॉइंट में भी हो ना, तो उसमें थाउजेंड या लैक ऑफ माइक्रोब्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, उनकी स्ट्रेन्स, उनकी कॉलोनीज, मतलब ईच एंड एवरी पार्ट इन अ सिंगल पिच में आप मतलब बिलीव नहीं करोगे, इतने ढेर सारे माइक्रोब्स होंगे कि वो आपको पूरी तरह से, मतलब एक तरह से समझा जाए तो एक बड़ी सी कॉलोनी को एक बकेट, कॉलोनी और बकेट का एग्जांपल इसलिए है कि माइक्रोब्स को नहीं हम कंपेयर कर रहे हैं इस तरह से, मतलब एक बताने का तरीका है कि बड़े बड़े जो अपार्टमेंट्स होते हैं उनको उठा के रख दिया जाए एक छोटी सी बकेट में, उस तरह का कुछ ऐसा सीन माइक्रोब्स के साथ होगा कि अगर हम एक लूप एक लूप लेते हैं कल्चर, तो उसमें हमारे मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे। और इसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे जीवन के साथ इनका जो सूक्ष्म जीव है, इनका जुड़ाव कैसा है, ये किस तरह से हमसे रिलेटेड हैं, हमें क्या हेल्प प्रोवाइड करते हैं, क्या इनसे हमें बेनिफिट्स हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि ये कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब चारों तरफ फैले हुए हैं। इनका एग्जिस्टेंस ऐसा है कि हम जैसे भगवान का अस्तित्व मानते हैं ना, कि भगवान उपस्थित है, भगवान करता है, सेम सेम सिमिलर नेचर है कि भगवान करता है, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। सेम परसेप्शन माइक्रोब्स का होता है, सूक्ष्म जीवों का होता है। अगर आप अच्छी हेल्दी हैबिट्स फॉलो करते हैं, अच्छी चीज़ें खाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अच्छे माइक्रोब्स के इंटैक्ट में रहते हैं। चीज़ों को प्रॉपरली धुल के खा रहे हैं तो गंदे माइक्रोब्स को बाहर कर दिया जाता है ना। अवॉइड तो नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ना कुछ तो पार्ट तो अंदर जाना है, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट है कि आपके अंदर भी कुछ अच्छे माइक्रोब्स हैं जो आपकी इंजेमेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। और बाहर जो माइक्रोब्स हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ हार्मफुल भी होते हैं। आप ख़राब चीज़ें खाओगे, सड़ी चीज़ें खाओगे, रॉटन थिंग्स, तो आपके अंदर ख़राब माइक्रोब्स का टॉक्सिसिटी जाएगा जिससे आप बीमार हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ लिखा है माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडीज एंड द अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो मिट्टी में, पानी में, हवा में, हमारे शरीर के अंदर और दूसरे जानवरों और पौधों में भी ये प्रेजेंट होते हैं। ये वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे कोई और दूसरी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। जैसे गीज़र्स के अंदर थर्मल वेंट जो होते हैं, मतलब जो समुद्र के अंदर ज्वालामुखी से पानी गर्म होते हैं ना, वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे और कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। हम नहीं रह सकते, एनिमल्स नहीं रह सकते, लेकिन माइक्रोब्स वहाँ पे रहते हैं। और वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। मिट्टी के बहुत अंदर रहते हैं, मतलब जहाँ पे कोई टेम्परेचर, मतलब कोई एटमॉस्फेयर नहीं है कि हम वहाँ सर्वाइव कर सकें, वहाँ पे ये जो है सर्वाइव करते हैं। बहुत थिक लेयर के नीचे रहते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा अम्लीय है। माइक्रोब्स हर तरह के पाए जाते हैं, जैसे प्रोटोजोआ हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, प्लांट, वायरसेस, वायरस, प्रियॉन्स और प्रोटेनेसियस इन्फेक्शन एजेंट, मतलब कई तरह के माइक्रोब्स हैं जिनमें अलग अलग कैरेक्टर में डिफाइन तो किया गया है, लेकिन हम उनको अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। कुछ माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया और फंजाई जो ग्रो किए जा सकते हैं न्यूट्रिटिव कल्चर पे, जिनमें कॉलोनी बनती हैं। और मैं अपनी अगली वीडियोस में आपको दिखाऊंगा कि कल्चर प्लेट्स पे कॉलोनीज़ को कैसे ग्रो कराते हैं। और वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती हैं, लेकिन अट्रैक्टिव कह नहीं सकते हैं।
अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ कुछ अलग अलग कलरफुल चीज़ें हैं जो थोड़ी अट्रैक्टिव तो लग रही हैं, मतलब अलग ही इनका स्ट्रक्चर है, इनका पूरा वे ऑफ प्रेजेंस है। अब इनको हम समझते हैं कि ये है क्या वास्तविकता में, जो ये दिख रहा है मुझे, ये है क्या। सो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये पहला वाला जो पोर्शन है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लें, साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा, सॉरी। तो कंटिन्यू करते हैं। ये जो आपको फर्स्ट पार्ट दिख रहा है, ये हमारा बैक्टीरिया का माइक्रोस्कोपिक व्यू है। जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं वो उनका स्ट्रक्चर है। ये रॉड टाइप के आपको एलिमेंट ऐसे 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 दिख रहे हैं, छोटे छोटे। ये बहुत छोटे हैं और इसको 1500 x पे जूम किया गया है माइक्रोस्कोप से, 1500 x पे जूम करके देखा गया है। तो वो ये साइज़ में दिख रहे हैं। ये आपके स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है और ये रॉड शेप्ड है। अब इस पे हम देख रहे होंगे ये ऐसे ये जिग जैग स्ट्रक्चर्स अटैच्ड हैं, इसको हम फ्लैजेला बोलते हैं। फ्लैजेला, फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला जो होता है वो लोकोमोशन में वर्क करता है। अब भाई चलने के लिए तो कुछ ना, पैर जैसे हमारे पास पैर हैं तो वैसे इनके पास फ्लैजेला होते हैं। वो ऐसे बीट करते हैं, रैंडम बीटिंग होती है। इस वाइब्रेशन से क्या करते हैं, ये आगे की तरफ या लेफ्ट राइट या बैक फ्लो करते हैं, मतलब एक तरह से मूवमेंट अपना क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, ये सबसे स्मार्ट जो सामने दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होता है? ये एक तरह का वायरस होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है, मतलब बैक्टीरिया को मारने का काम जो करता है वो बैक्टीरियोफाज करता है। ये स्ट्रक्चर जो है ये हमें मेनली हमारे सबसे लंबी नदी जो इंडिया की है, गंगा रिवर, गंगा के पानी में पाया जाता है मैक्सिमम। और इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे पॉल्यूटेंट हैं, जैसे इकोलाई है, कॉलन बैक्टीरिया, इकोलाई, उनको किल करता है पानी से और पानी को फ्रेश रखता है। और इसकी जो एक क्वालिटी है ना वो मतलब ऐसी है कि ये अपने आप को कॉन्टिन्यूटी में बनाए रखने, अपने एग्जिस्टेंस के लिए बैक्टीरिया के अंदर ही अपनी लाइफ साइकिल को प्रोसेस कर लेता है। और स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा आपको दिख ही रहा होगा। ये हेक्सागोनल शेप का हेड है इसका, और ये कॉलर है, ये प्रोटीन की बनी होती है। और ये टेल स्ट्रक्चर है। और ये सबसे बढ़िया है, ये जो स्टैंड टाइप के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये मतलब इनके लेग कह सकते हैं इनको। और ये ऐसा रोल प्ले करते हैं, मैं आपको बताऊं कि एकदम सिस्टमैटिक जैसे मशीन काम करती है ना। सपोज दैट ये बैक्टीरिया है, इकोलाई है मान लीजिए, ये इसका डीएनए हो गया, ठीक है, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियोसोमल बॉडीज होगी। अब बैक्टीरियोफाज आता है ना तो वो कुछ इस तरह से अटैक करता है। ये आया बैक्टीरियोफाज कॉलर, और ये हेड हो गया इसका, सॉरी ऑक्टागन में है, हेक्सागन में। अब इसका जो जीनोम है वो जीनोम यहाँ से डीएनए कैसे ट्रांसफ़र होगा, ये जब सिटिंग करता है अटैच होकर ना, तो यहाँ से एक निडल स्ट्रक्चर निकलता है और ये पिंच करता है और फिर ये पेनेट्रेट करके इंसर्ट हो जाता है। तो जैसा हम देख रहे हैं ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत माइन्यूट है। और इन्हें देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये मैग्नीफाई किए गए हैं 1 लाख टू 1.5 x पे। इट मीन्स कि कितना ज़्यादा जूम करना पड़ा है, 1 लाख से 1.5 लाख का मैग्नीफिकेशन पावर पे इसको जूम करके फिर हम इसको देख पाएँ। और ये वायरस की कैटेगरीज हैं, प्रोटीन से, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अब कॉलोनीज जो हम कह रहे थे कि कॉलोनी देखेंगे तो ये कॉलोनीज हैं, ये अगार सेल प्लेट्स होती हैं, प्लेट बनानी पड़ती है और ये उन्हीं प्लेट से डेवलप एक न्यूट्रिशन रिच
कल्चर मीडियम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल स्ट्रेन को प्लेस करते हैं और उसी उसी स्ट्रेन पे फिर ये कॉलोनीज डेवलप कर जाती हैं। और सेम ऐसे फंगल का है, फंगल कॉलोनी को हम डेवलप कराते हैं अलग न्यूट्रिशन मीडियम पे, न्यूट्रिशन मीडियम। तो ये फंगल कॉलोनीज फिर हमको विजिबल हो जाती हैं और उस तरह से हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर हम कल्चर मीडियम पे ग्रो कराएं तो कल्चर मीडियम पे ग्रो कराने पे हम उसको देख सकते हैं, बहुत इजीली देख सकते हैं। ये कल्चर मीडियम है, सॉरी, कल्चर प्लेट्स बोलते हैं। कल्चर प्लेट्स के ऊपर कॉलोनीज को ग्रो कराते हैं। एक लूप होता है, ये छोटा सा ऐसे रहता है, हैंडल रहता है इसमें, इस लूप से हम वन लूप, ये हो गया लूप। ये जो लूप का फ्रंट पोर्शन है, इससे हम क्या करते हैं कि ब्रॉथ वगैरह, टेस्ट ट्यूब में हम ब्रॉथ बनाते हैं, बैक्टीरियल सेल की कॉलोनी को डिज़ोल्व करते हैं, डिज़ोल्व करके इससे हम थोड़ा सा कॉलोनी को निकालेंगे लूप से और फिर इस पर स्ट्रीक करते हैं, कुछ इस तरह से स्ट्रीकिंग करते हैं। और यही स्ट्रीकिंग के बाद जो है हम इसको इंक्यूबेशन में डाल देते हैं। इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन में इनका जो ग्रोथ टाइमिंग होता है, वो ग्रोथ टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये फिर अपनी कॉलोनीज़ को डेवलप कर लेते हैं, जिसके बाद ये हमको नेकेड आई से भी कॉलोनीज़ में विजुअल होते हैं, बट इंडिविजुअली इनका स्ट्रक्चर विजुअल नहीं होता है विदाउट माइक्रोस्कोप। और जिस प्लेट में इसको डेवलप करते हैं उसे हम पेट्री डिश बोलते हैं। सो अब हम जा रहे पढ़ने कि हमारे जो घर के सामान होते हैं उसमें माइक्रोब्स का क्या रोल है और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि हम लोग बहुत पहले से गांव घर पे अपने जब गाय भैंसें रहती थी तो दादी लोग दही जमाती थी। दही हम खाते हैं, आजकल हम कई तरह की दही खाते हैं, मीठी, खट्टी, पीली, प्रोटीन रिच और पता नहीं क्या क्या तमाम तरह की दही अवेलेबल है। लेकिन जो घर की दही जमती थी ना, तो घर पे मम्मी हैं, दादी हैं, ये लोग उन्हें जावन डाल देते हैं। जावन, जावन इज़ नोन एज, कुछ स्पेशल नहीं है जावन, हमारे आदिकाल में सारी चीज़ें उपलब्ध थी और हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानते थे। जावन इज नथिंग, जावन जो है, कलर चेंज कर लेते हैं, जावन दैट इज इनोकुलम। इनोकुलम को जावन बोलते हैं। वो इनोकुलम जो बैक्टीरियल कल्चर होता है, क्या होता है, बैक्टीरियल कल्चर, यही बैक्टीरियल कल्चर फिर हम ग्रो कराते हैं तो वो क्या बन जाता है, जा दही का फॉर्मेशन करता है, या किसी भी मतलब कोई भी कंपोनेंट हो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्रिएट करना है, उसके लिए हम इनोकुलम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सबसे कॉमन प्रोडक्ट है, जो सबसे कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल में प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना। अब दूध से दही कैसे बनता है, इसके लिए हम सूक्ष्म जीव यूज़ करते हैं जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, और जिसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB, जो दूध में ग्रो कराया जाता है और इसको बदल देता है किसमें, दही में। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, एक एसिड प्रोड्यूस करता है और वो क्या करता है, कोगुलेशन का काम, मतलब थक्का जमना, थक्का जम जाता है। थक्का जमने से क्या होता है कि जो मिल्क का प्रोटीन है ना, वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है।
केसीन प्रोटीन पाया जाता है। आप लोग जानते होंगे केसीन प्रोटीन जो मिल्क में होता है वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है। और फिर हमें कर्ड को ऐड करना होता है। छोटा सा मतलब जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि एक लूप होता है, लूप से हम कल्चर निकालते हैं, तो सेम उसी फॉर्म में जितनी क्वांटिटी का मिल्क होगा, जैसे अगर 1 लीटर मिल्क है या आधा लीटर मिल्क है तो उसमें कम से कम हमें 2 स्पून इनोकुलम डालना होगा। तो 2 स्पून इनोकुलम के बाद उसको अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे हम रख देंगे और फिर वो क्या होगा, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम और स्टार्टर कंटेन मिलियन ऑफ लैब लैक्टो एसिड बैक्टीरिया। सुटेबल टेम्परेचर पे रख देंगे, फिर वो मल्टीप्लाई करेंगे और जिससे क्या होगा कि दूध जो है दही में बदल जाएगा और इससे इसके न्यूट्रिशन की जो क्वालिटी है वो भी बढ़ जाती है। जिसमें क्या है, अब ये देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कन्वर्जन के बाद हमें कौन सी विटामिन यहाँ पे इंक्रीज होती है, तो वो है विटामिन B12 जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करते हैं, बहुत बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं हमारी बीमारियों से बचाने में, और जो तमाम तरह के बैक्टीरिया से बीमारी कॉज होती है उनको भी प्रिवेंट करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे डोसा है, इडली है, इनको फर्मेंट करने के लिए बैक्टीरिया का ही यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन में, और जिसकी वजह से ये स्पंजी एक पफ्ड जो अपीयरेंस होता है वो क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा, कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2, वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया ऑफ दिस फर्मेंटेशन कम फ्रॉम। अब ये क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है कि दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है। तो कहीं ना कहीं एनारोबिक प्रोसेस जो रिस्पिरेशन का है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जनरेशन हो रहा है, और वो उस वजह से वो स्पंजी फॉर्मेशन में आ जाता है। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से झाग बनता है, सेम वही प्रोसेस होता है कि उसको फर्मेंट कर देता है, क्वालिटी को इन्हेंस कर देता है बैक्टीरिया, और हमें जो है एक बढ़िया स्पंजी पफ्ड जो है डफ तैयार मिलता है। Similarly, the dough which is used for making bread is fermented using baker's yeast. अब बेकर्स ईस्ट क्या है? बेकर्स ईस्ट वो है, जैसे बेकरी जो होती है, बेकरी का नाम सुना है? बेकरी जहाँ बिस्किट, ब्रेड है ना, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो बेकर्स ईस्ट होता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई एक फंगस है और ये फर्मेंटेशन में ही यूज़ किया जाता है, जो कहीं ना कहीं लिकर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, शैम्पेन वाली, और ब्रेड मेकिंग में, बिस्किट मेकिंग में, डोसा में, इडली में, इन सारी चीज़ों में हम सैक्रोमाइसिस सर्वेसी का यूज़ करते हैं। अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड फूड्स आर ऑल्सो मेड फर्मेंटेड बाई माइक्रोब्स। टॉडी टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो सदर्न इंडिया में फर्मेंटिंग सैप ऑफ सूट मिक्स पाम के सूप से बनाते हैं, जिसको हम गांव में बोलते हैं ताड़ी। ताड़ी का नाम सुना होगा आपने, वही ताड़ी है। वो दक्षिण भारत में जो बड़े बड़े पौधे होते हैं पाम के, उससे निकालते हैं, है ना। तो वो भी एक फर्मेंट करके एक अच्छा फ़ायदेमंद ड्रिंक बनता है। और माइक्रोब जो होते हैं वो फिश फर्मेंट फर्मेंट करने में, सोयाबीन, बम्बू शूट टू मेक फूड, इस तरह की चीज़ों को में भी माइक्रोब्स का हम यूज़ करते हैं। कई तरह की चीज़ है, उसमें फ्लेवर ऐड करना, टेस्ट ऐड करना, इसमें भी माइक्रोब्स का यूज़ होता है। फिर स्विस चीज़ जिसे कहते हैं, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 का यूज़ होता है, उसका जो बैक्टीरिया है स्विस चीज़ का, स्पेसिफिक बैक्टीरिया है,
और हम इसमें हर पार्ट में देखेंगे कि हर जगह कहीं ना कहीं हर चीज़ें स्पेसिफाइड हैं कि उसी से वो होगा। जैसे स्विस चीज़ के लिए क्या है, प्रोपिनो बैक्टीरियम शर्मनी। प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मनी क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत एक्सेसिव प्रोडक्शन करता है, जिससे स्विस चीज़ की क्वालिटी इन्हेंस हो जाती है। अब रॉकफोर्ट चीज़ है, इसको राइपन करने का काम भी क्या फंगस से किया जाता है, इसका स्पेसिफाइड फंगस है। सेम प्रोसीजर में हम अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बैक्टीरिया और फंगस स्ट्रेन, एक तरह से माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं।